सिंध की साइली पट्टी से इस वक्त जो ताज़ा तीन खबरें, बल्कि थोड़ा सा पहले शहर गुजरात की, भारतीय शहर गुजरात की बात कर लेते हैं। चूंकि बाइपर जोए के बारे में काफ़ी बात हो रही है तो इसलिए ज़रूरी है इसके बारे में बात करना। ये भारतीय शहर गुजरात के अंदर मुकम्मल तौर पर लैंड कर चुका है, उस बॉर्डर से टकराया है। ये कुछ विजुअल्स भी एक्सक्लूसिव हमारे साथ हैं जो हमने हासिल की है। महकमा मौसमियात अब ये कहता है उनके 28वें अलर्ट के अंदर कि तूफ़ान केटी बंदर से 135 किलोमीटर के फासले पर है और ठट्टा से 130 किलोमीटर के फासले पर रह गया है, जो कि बहुत ज़्यादा फासला नहीं है। कराची से ये समुद्री तूफान 220 मीटर की दूरी पर है। सो इस तरीके से बाइपर जॉय इस वक्त बढ़ रहा है और हमने इनिशियली इसी के ऊपर बात की। बिल्कुल, और आपको पता है कि जैसे कल से ही हम अलर्ट के हवाले से बात करें और महकमा मौसमियात ने कई अलर्ट इस हवाले से जारी भी किए हैं और जो तूफानी सर्कल है इसके अतराफ में हवाएं 130 किलोमीटर फी घंटा के रफ्तार से चल रही हैं, जो कि अच्छी खासी शिद्दत है। और कल कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि इस तूफान की गुजरात के से टकराने की वजह से कुछ इंटेंसिटी जो है या इसकी जो शिद्दत है वो उसमें जोर टूट गया, इस तरह का टर्म्स इस्तेमाल की जा रही थी। लेकिन होपफुली जी कि पाकिस्तान के जो साइली पट्टी से जो केटी बंदर से टकराने के हवाले से हम बात करें उसमें जब ये टकराएगा तो इतनी इसकी इंटेंसिटी नहीं है। 82,000 अफराद का इनखला किया गया है मुख्तलिफ साहिली इलाकों से, जिस पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहा। चूँकि तूफ़ान तो आना है, तूफ़ान से तो आप उसको तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप हिफाजती इक़दाम कर सकते हैं, ख़ासतौर पे उस आबादी के लिए जो समंदर के आसपास मौजूद है। 82,000 अफराद का इनखला किया गया है इनिशली हुकूमत को, और चूँकि पाक फौज भी वहाँ पर तैनात है, थोड़ा सा चैलेंजिंग भी रहा उनके लिए। एक बात मैं कल भी कर रहा था कि अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है अपने घर को छोड़कर जाना, और हमारी अभी भी दुआ है कि लोगों को अपना घर न छोड़ना पड़े और आर्जी तौर पे अगर छोड़ा है तो वो जल्द वापस आ जाएं और उनके घर भी ठीक ठाक रहें। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, चोरियां वगैरह हो और कल मैं किसी एक्टर की सोशल मीडिया के वीडियो भी देख रही थी, वो भी कहीं डीएचए के अंदर रहते थे और वो भी कह रहे थे कि उनके घर को खाली कराने के हवाले से कह रहे हैं वो अपना घर खाली नहीं करना। आई डोंट नो दिस नेम एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट मैंने देखा था मुझे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो विलिंग नहीं है अपने घर बार छोड़ने के लिए, और बहुत सारे लोगों की कंप्लेन थी कि जब वो वापस आते हैं तो लुटपुट गए होते हैं उनके घर की चीजें खराब हो जाती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। वैसे ये भी तो फिर स्टेट की जिम्मेदारी है कि अगर आप घर खाली करा रहे हैं तो फिर कम से कम उनकी सिक्योरिटी तो रखें कि कोई उनके इमलाक को नुकसान ना पहुंचाए, कि उनकी चीजें चोरी ना करे। उन बेचारों की चीजें भी तो एक दिन में नहीं बनती है। लेकिन यू कैन सी द टाइड्स यार, कितनी ऊंची किस्म की ये लहरें हैं। रिपोर्टेडली 10 से 20 फीट तक, 30 फीट तक भी बुलंद लहरें देखने में आ रही हैं, और नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए जो पाक फौज है इसके दस्ते तैनात हैं इलाकों का। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, उसके साथ साथ एक और फैक्टर भी था कि लोगों को कल जी उन्होंने सी व्यू पे जाने से मना किया। कल कराची आइट्स तूफान देखने के लिए सी व्यू के ऊपर मौजूद थे और मैंने कुछ फुटेजेस देखी जिसमें पुलिस वाले बेचारे तरले मिनते कर रहे थे कि प्लीज आप यहाँ से हट जाएं, लहरें बुलंद हैं, खुदा न खास्ता कोई भी वाकया पेश आ सकता है। और अब जो कराची है इसमें मुसाफिर गाड़ियों की आमदोरफ्त के हवाले से भी पाबंदी आयद की गई, और जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसका लाइसेंस जो है वो मनसूख, या उसके जो परमिट है वो मनसूख होंगे। सो लिहाजा ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो हमारी आवाम है इनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो सही चीज़ों के लिए नहीं है, अजीबो गरीब चीज़ों के लिए है। एंड आई वंडर कि क्यों जा रहे हैं सी व्यू के ऊपर और वहाँ पे ये देखने के लिए कि तूफान अपने साथ क्या चीज़ें लेकर आ रहा है। तूफान आ रहा है, प्लीज ट्रस्ट अस, हम आपको मोटर बाइक्स, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर नहीं लेके आ रहा आपके लिए। हमारी कराची हाइट्स ऐसा नहीं है। आप प्लीज अपनी जान का ख्याल करें और इंतजामिया को जितना बच्चे लेके गए हुए थे भाई, कम टफ टाइम देंगे। होता ही है, देखिए हमारी इंतजामिया के पास वसाइल बहुत महदूद है, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, हमारे इंतजामी मसाइल से हमें ये देखना पड़ेगा। तो चाहे हमारी फौज है या पुलिस है या दीगर इंतजामी इदारे हैं, वो एक लिमिट तक काम कर सकते हैं ना। वो एक तरफ आपको रेस्क्यू करे, आई मीन उन लोगों को जो मुतासिर हो रहे हैं, दूसरी जानिब वो ये जो सी व्यू पे जाने वाले लोग हैं इनको लुक आफ्टर करें, तो वो क्या क्या करेंगे बेचारे। तो आप प्लीज उनका भी ख्याल करें, अपना भी ख्याल करें। वी अंडरस्टैंड सम क्यूरियोसिटी होती है कि देखें क्या हो रहा है, लेकिन फैमिलीज लेके जाना, बच्चे लेके जाना, इट इज डिजास्टर इन एडवेंचर और एडवेंचर इन डिजास्टर, कुछ इसको ऐसा कहा जा सकता है। तो मेरे ख्याल में प्लीज एहतियात करें, बच्चों को ना लेके जाएं, अपने लिए पता नहीं क्या शौक है, लेकिन बच्चों को प्लीज एहतियात करें। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, और यही हमारी चूंकि आज की बड़ी खबर भी है।